अनुग्रहित दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं और सारी महिमा प्रभु को देते हुए आप सभी का वचन की सेवा में स्वागत करते हैं। आज हम वचन के जिस भाग पर मनन कर रहे हैं वो है अय्यूब की पुस्तक उसके 42वें अध्याय के 12वें वाक्य से, जो इस प्रकार है। यहोवा ने अय्यूब के बाद के दिनों में उसके पहले के दिनों से अधिक आशीष दी और उसके 14,000 भेड़ बकरियां, 6,000 ऊंट, 8,000 जोड़ी बैल और 1,000 गधियां हो गई। आज हम इस अनुग्रहित वचन से पहले के दिनों और बाद के दिनों के विषय में मनन करेंगे। अय्यूब की पुस्तक पवित्र बाइबल की सबसे पहली लिखी गई पुस्तक है। अय्यूब एक निर्दोष, निष्कलंक, सीधा परमेश्वर का भक्त था। यह पुस्तक अय्यूब के जीवन में आने वाली कठिन परिस्थितियों का वर्णन है। हम वचन से ये समझ सकते हैं कि अय्यूब के जीवन को 2 भागों में बांटा गया है। पहला, अय्यूब का बीता हुआ समय, अर्थात अय्यूब का बिताया हुआ भूतकाल, जो कठिनाइयों से भरा था। दूसरा, अय्यूब का आने वाला समय, अर्थात अय्यूब की कठिनाइयों के बाद का समय। 42वें अध्याय के 12वें वाक्य से पढ़ें तो उसमें अय्यूब के बाद के दिनों का वर्णन किया है। 140 वर्ष लंबा अय्यूब का जीवन, जिसमें उसके 7 पुत्र और 3 पुत्री थे। अय्यूब बेटों और बेटियों को एक समान बांटने की संपत्ति रखता था। 4 वंशों को देखने वाला अय्यूब के जीवन में 14,000 भेड़ बकरियां, 6,000 ऊंट और 1,000 बैलों के साथ एक अच्छी वृद्धावस्था और संपूर्णता को प्राप्त किया हुआ एक समय था अय्यूब का बाद का समय। यदि सोचें तो बीमारियां आना, वंशों का नष्ट होना, पत्नी का परमेश्वर के विरुद्ध बोलना, मित्रों के सामने लज्जित होने वाला समय भी अय्यूब का बीता हुआ समय था। और परमेश्वर द्वारा प्रतिफल पाया गया समय अय्यूब के बाद का समय था, जो हम वचन से समझ सकते हैं। यदि हम थोड़ी और गहराई से मनन करें तो अय्यूब के जीवन की कठिन परिस्थितियां उसको 5वें वाक्य की अनुभव की ओर हमारा ध्यान ले जाती हैं, जो इस प्रकार है। मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती हैं। इस वचन से हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर के बारे में सिर्फ सुना हुआ एक समय था अय्यूब का बीता हुआ समय। अय्यूब के जीवन की कठिनाइयों की कोई तुलना नहीं थी, जो बहुत अधिक निंदा, दुख, कष्ट लेकर आया था। लेकिन यह सब बातें उसे परमेश्वर को अपनी आंखों से देखने के अनुभव की ओर ले गई। प्रियजनों, कोरोना महामारी ने 2020 में हमारे सपनों को तोड़ा होगा। लाखों लोगों के जीवन को लेते हुए ये आज भी हमारे बीच में है। लेकिन यदि मैं कहूँ कि इस महामारी ने हमें परमेश्वर को अपनी आंखों से देखने का मौका दिया, तो आप में से कौन पूरे मन से परमेश्वर की महिमा कर पाएंगे? काम नष्ट होने पर भी, वेतन ना मिलने पर भी परमेश्वर की कृपा को अलग अलग रूप में अनुभव करने वाले बहुत हैं। इस कोरोना समय में रोग से पीड़ित होकर भी अद्भुत रूप से खड़े होने वाले भी बहुत हैं। प्रियो, बीते समय में जब कठिन परिस्थितियों की आंधी हमारे जीवन में आई और जब सब नष्ट हो गया, बाढ़ जैसी बड़ी परिस्थितियां भी हमारे जीवन में आई हैं, लेकिन यह सब परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप से देखने के लिए और एक अनुग्रहित आने वाले समय के लिए था। आज सुबह एक और बात हम ध्यान रखें। जब हमारे घर में कठिनाइयाँ, दुख, दुर्घटना, बीमारी, परेशानियाँ आती हैं, तो ये ना पूछे कि सब मेरे साथ ही क्यों होता है। ये पूछकर परमेश्वर से विद्रोह ना करें। सिर्फ परमेश्वर को सुनने का अनुभव पाए हम परमेश्वर को देखने का अनुभव प्राप्त कर आगे बढ़े, जो हमें एक अनुग्रहित आने वाला समय देगा। इतिहास में पढ़े तो अनेकों के बारे में वचन हमें सिखाता है, जिनकी कठिन परिस्थितियों ने उन्हें अय्यूब के समान परमेश्वर को देखने का अवसर दिया। इसलिए नम्र बने, सब जानने के भाव को त्यागे, प्रतिदिन के जीवन की कठिनाइयों के बीच में भी परमेश्वर का चेहरा देखने का
एक सुंदर दिन परमेश्वर आपको दान में देने पाए। इन वचनों से परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे और सुरक्षित रखे। प्रभु की स्तुति हो। जय मसीह की।